हुई है। सफलता ये नहीं बोल सकते कि उसको मिला हमको नहीं मिला। आप पहले से ही हार चुके हैं। आपको देखना है कि आपको सफलता दिखाई दे रहा है का सफलता दिखाई दे रहा है। समूह और जो कमजोर बच्चे भी हैं, यदि अच्छे बच्चों के समूह में आते हैं तो वही बात है कि ताड़ पर से गिरेंगे तो खजूर मिलेगा ही। कि संगत से ही आप अच्छा भी कर सकते हैं और संगत से ही अपने को लॉस भी कर सकते हैं। जिस टाइप से क्यूज प्रतियोगिता कराते हैं तो ऐसे कार्यक्रम में आने का उद्देश्य तो एक है कि बच्चों को। और आप देख रहे हैं जनता सिटी, जैसे कि अभी हमारे बगल में आर.के. श्रीवास्तव सर है जो कि पटना से चलकर बक्सर में आए हैं और ये क्यूज क्लासेज जो यहाँ पे खुले छतों में यहाँ पे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना कोई टीचर के, उसको आज गाइड करने के लिए हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव सर हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद इनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि सर आने वाले हैं बक्सर में और आज हमारे सामने सर का आगमन हो गया है। हम डायरेक्ट सर से बात करना चाहेंगे। पहले सर अपने जनता सिटी में सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जो आज हमारे बक्सर जिले में आपने आए कैसा लगा? नहीं, ये तो मान लीजिए कि शाहबाद में मेरा जन्म ही है जी। मान लीजिए रोहतास के विक्रम में जो मेरा जन्म है तो इस मिट्टी से तो जुड़ाव रहा है। बहुत सारे मेरे रिलेटिव भी यहीं पर हैं, लेकिन जिस टाइप का यहाँ नेक कार्य हो रहा है और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट करना भी चाहिए। जिस टाइप से जॉब करने वाले लोग एक मिलकर इस एक कारवा को बढ़ा रहे हैं और जिस टाइप से क्यूज प्रतियोगिता कराते हैं तो ऐसे कार्यक्रम में आने का उद्देश्य तो एक है कि बच्चों को मोटिवेट करना है। लेकिन जब ऐसी कार्यक्रम के लिए जानकारियाँ मिलता है तो आदमी ये नहीं सोचता है कि कौन सा काम है क्या है। ये इम्पोर्टेंट ये है, खासकर आज रविवार है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोमवार मंगलवार किसी दिन भी रहता तो मैं आता जरूर और अपने बच्चे को जो वहाँ पढ़ाना था शाम के बाद पढ़ा देता। तो इस टाइप के नेक कार्य के लिए विशाल जी और उनकी जो स्टूडेंट क्यूज क्लब की सारे टीम मेंबर्स हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका काफ़ी अच्छा विषय गणित है जहाँ पे आप ज़्यादा मोटिवेट, यहाँ के लड़के आपको कैसे लगे, क्या लग रहा है कि मोटिव होकर आगे विकास की ओर जा पाए? देखिए, लड़कों में जो भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, लड़का हो या लड़कियाँ, जैसे मैंने देखा कि काफ़ी सारी बेटियाँ परीक्षा के बाद भी काफ़ी देर तक बैठी थी, बेटे भी बैठे थे। टैलेंट सब में होता है, अब रह गया कि वो टैलेंट को बचपन में ही माता पिता का एक दायित्व है। अब बात ये आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आप शिक्षा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स का फार्मूला बताइए, आप कोई सिलेबस पढ़ाइए। संस्कार भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और आपको एक जरूर बता रहे हैं कि जिसके पास हो सकता है कि सफल हो गए तो वो तो अच्छी बात है, कोई असफल भी हो गया और वो संस्कार उसके पास है, और कोई सफल इंसान जिसके पास संस्कार नहीं है, वो असफल इंसान जिसके पास संस्कार है उस पर वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। जी सर, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो काफ़ी वीडियो देखते हैं, उसे भी छात्र हम लोगों के, कि जो पढ़ते हैं पर वो दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते, तब पर भी उनको लोगों को समझ में नहीं आता, किसी चीज़ के लिए पीछे हो जाते हैं। उन वैसे बच्चों के बारे में देखिए, उसमें अभी यहाँ भी चर्चा हुआ है कि संगत से ही आप अच्छा भी कर सकते हैं और संगत से ही अपने को लॉस भी कर सकते हैं। अब मैंने बताया ही इस कार्यक्रम में कि अब बच्चे अपने को आकलन करें। जैसे आपका क्वेश्चन है कि अपने समय को लॉस कर रहे हैं, अब समय को लॉस कर रहे हैं तो उसको अब ऐसे ऐसे जगहों पर आना है जिसको हम लोग मोटिवेट कहते हैं कि आखिर यदि इस रास्ते से मान लीजिए कि कोई ऐसा भी आया होगा। मैंने एक जैसे अदर जगह का मैं क्यूज कंपटीशन का मैंने जैसे चर्चा किया कि वहाँ पर एक पत्रकार आए फोटो लेने के लिए, एक पत्रकार आए थे फोटो लेने के लिए कि वो क्यूज कंपटीशन चलता है, और जब वो देखे कि मतलब यहाँ तो यार ये चलता है, मैं फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, हमको भी यहाँ पर आकर कुछ टेस्ट और ये सब देना चाहिए। आपको बहुत खुशी के साथ बता रहे हैं कि जो फोटो खींचने आया था उस क्यूज प्रोग्राम से जुड़ गया और आज वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो आप जो समय लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत संगत में हैं और उसकी संख्या ज़्यादा है। यदि वो अच्छे समूह में यदि यहाँ आने लगे, बैठने लगे, या जहाँ के भी बच्चे हैं अच्छे ग्रुप में बैठने लगे, और एक कहावत ही है कि किताबों से आप दोस्ती कर लीजिएगा तो कितना भी दिन खराब होगा तो वो बहुत अच्छा ही है।
सर जाते जाते लास्ट सवाल करना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे बक्सर के जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं अभी? देखिए, बक्सर तो ऐसे भी ऐतिहासिक धरती रही है और बहुत बड़े बड़े लेवल पर यहाँ से लोग पहुँचे हैं और पहुँच भी रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ज़रूर उन लोगों को ये बोलूँगा कि जो मैथमेटिक्स की भाषा में कि आपको यदि सफल होना है तो हमेशा स्ट्रेट नहीं चलना है। यदि स्ट्रेट लाइन में आप चलिएगा तो गिरिएगा तो फिर से जीरो पर आ जाइएगा, मतलब वहीं पर आ जाइएगा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक कर्व की तरह चलना है, धीरे 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 धीरे। उसमें क्या है कि यदि कभी गिरिएगा भी तो नीचे नहीं आइएगा, ऐसे बीच में फंसे रहिएगा। तो कहने का मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास जो वहाँ बोले कि कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता है। आपको ये है कि भाई हम कर जाएंगे तो कर जाएंगे, लेकिन केवल कॉन्फिडेंस रखने से रिजल्ट तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। बात की बिहार के भी चढ़के थे और आपको भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो बिहार का चढ़के कहा जाता है, क्योंकि आप भी एक मैथ में ऐसे टीचर है कि जो कैसे समझाते हैं कि जितने भी लड़के वो मोटिव होकर कहीं ना कहीं अव्वल होते हैं। देखिए, इस विषय पर तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो बोला हूँ कि पूरे जीवन में विद्यार्थी रहूँगा। और दूसरी बात क्या है कि पूरे जीवन काल में आपको पढ़ना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, खुलकर बोलना चाहिए, कि आपके पास किसी क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड हो, दो मेथड हो, और कोई आपका स्टूडेंट एक ऐसा मेथड से बना दिया जो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको बताएं नहीं, लेकिन अंदर से आप खुश है कि मैं एक नया मेथड सीख गया। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सबके साथ, मतलब जो बुजुर्ग प्रोफेसर, ये सत्य है। जितने अच्छे बच्चे आपको मिलेंगे उतना ही नॉलेज ग्रोथ होगा, और प्रतिदिन आप प्रेशर में रहिएगा कि यार स्टडी तो करना ही है। तो ये आपको है कि अच्छे बच्चों का समूह, और जो कमज़ोर बच्चे भी हैं यदि अच्छे बच्चों के समूह में आते हैं तो वही बात है कि ताड़ पर से गिरेंगे तो खजूर मिलेगा ही। आप देखते होंगे, मान लीजिए कि कहीं पर शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं इस शहर में भी, अभी नौकरी का रोना तो नहीं रो रहे हैं, और यदि जोड़िएगा तो बहुत महीना कमा रहे हैं। आप इस चैनल को चला रहे हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, और आप धीरे धीरे टॉप तक पहुंचिएगा। तो कभी किसी पर आप क्लेम नहीं कीजिए। बहुत सोर्सेज खुले हुए हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक पेज है, और जो बच्चों का संदेश कर उसी पर मैं बताना चाह रहा हूं। एक पेज है और उस पर मैं काला बिंदु कर दिया, मतलब एक पूरा वाइट पेज है जिसको A4 साइज बोलते हैं, और उस पर मैं काला बिंदु कर दिया, और उस पर क्या किया कि एकदम उसी पेज को सेम बहुत सारे, मैंने इसमें इस ग्राउंड में बांट दिया सारे बच्चे को। अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि इस पेज में क्या दिखाई दे रहा है, सब बोल रहा है काला दिखाई दे रहा है। फिर पूछ रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, फिर भी बोल रहा है कि सर वहाँ पर एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। 50 बार मैंने पूछा, सब बोला कि काला बिंदु दिखाई दे रहा है। किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि इस काला के बाद इतने सफ़ेद बचे हुए हैं। उस सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ काला है। अरे अच्छाई से दुनिया भरी हुई है। सफलता ये नहीं बोल सकते कि उसको मिला हमको नहीं मिला। आप पहले से ही हार चुके हैं। आपको देखना है कि आपको सफलता दिखाई दे रहा है का सफलता दिखाई दे रहा है। सबको वही काला बिंदु काला बिंदु। अरे काला बिंदु तो 0.00 कुछ % है। 99% से ऊपर तो सफ़ेद बचा हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। तो बस अपने सोच और सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता को पॉजिटिव रखेंगे, सब लोग सफल हो जाएगा अपने अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, हम इतना अपना कीमती समय देने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद। अतिथियों का सम्मान करें। अभी किसी भी अभ्यर्थी से उम्र से न लिया जाए। अभी जब टाइम होगा तब लिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक बा। ग्रुप में डाले ग्रुपवा में तब ना वीडियो
चलिए सभी लोग जो जमा कर रहे हैं उनका लेते